हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री ने 53,613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 2 घंटे 17 मिनट लंबे भाषण में मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1,373 करोड़ रुपए दिए गए। हिमाचल में 75 साल से कोई नया शहर नहीं बसा है। भारी कर्ज से जूझ रहे हिमाचल में सरकार की इनकम बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री ने शराब पर काउसेस लगाने का ऐलान किया। हमारी सरकार का विश्वास है यह बजट केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा देने वाला एक नीतिगत दस्तावेज सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्ज का बोझ और कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर एवं महंगाई भत्ते की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। पिछली सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,833 रुपए का कर्ज हो गया है। जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,377 करोड़ से घटता 2025-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में निहित गारंटियों को पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हम जनता की अपेक्षाओं पर सही उतरेंगे और उनसे किए गए वादों को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे प्रदेश और देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई शुरुआत का संकेत है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष, सहभागी और लोकतांत्रिक नीतियों के पक्ष में अपना मत दिया है। हम प्रदेश के तीव्र विकास तथा उसका लाभ सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों को एक समान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं की नींव रखी है। राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बदला जाएगा। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण के खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश करने के लिए इलेक्ट्रिक कार में पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में बजट पेश करने के पहले ही विपक्ष ने विरोध किया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्ष के विधायक काली पट्टी लगाकर सदन में पहुंचे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्रदेश का बजट महत्वपूर्ण होता है। यह सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला बजट है, लेकिन विपक्ष का संस्थान बंद करने का विरोध लगातार जारी है।
हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को भी मानते हैं कि बजट बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है किसी सरकार का। और पहला बजट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रस्तुत हो रहा है। हमारा विरोध जो संस्थानों को लेकर के जो बंद किए गए हैं उसके बारे में जारी रहेगा, लेकिन सभी विधायक साथियों की ओर से जो विपक्ष के हमारे साथी हैं उनसे हमने विस्तार से चर्चा की। हम सब लोगों ने इतना तय किया है कि कम से कम बजट को हम सुनेंगे, और हमें मालूम है बजट में कोई बहुत विशेष नहीं है जो हमारी सूचनाओं के मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की ओर से जो संस्थानों की मांग वो यथावत जारी रहेगी। जो बंद किए हैं उनको खोला जाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री ने 53,613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए कई घोषणाएं की, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को गुमराह करने वाला बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के बजट में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला है। जिस ग्रीन स्टेट की बात सरकार कर रही है वो केंद्र की योजना है। स्टेट का इसमें क्या शेयर है वो बताएं। बजट में योजनाओं का नाम बदलकर वाहवाही लूटने का प्रयास हो रहा है। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई, जिस पर बहुत बड़ा शोर डाला जा रहा है। इस सारे मामले को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, और जो उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, पूरे देश के पर्यावरण को प्रभावित होने से हम कैसे रोक सकें, इन सारी चीजों को लेकर के। और उसमें से जो जितनी भी उनने स्कीमें बताई गई उसमें से सब्सिडी का जिक्र, हम इतना सब्सिडी देंगे, हम इतना सब्सिडी देंगे, इतना सब्सिडी देंगे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। मैं उनसे इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा होता अगर वो जिक्र करते कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रुझान को देखते हुए केंद्र ने बहुत सारी सब्सिडीज ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरे देश भर में देने का निर्णय किया है। उसी के अंतर्गत हम यहां पर ये बातें कह रहे हैं। स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें, इस सारी बात को लेकर के जिक्र नहीं आया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप योजनाओं का नाम बदल करके राजीव गांधी के नाम पर उनको समर्पित कर रहे हैं। जो चली हुई भारतीय जनता पार्टी की योजना, हमारी अटल आदर्श विद्यालय की योजना राजीव गांधी के नाम पर कर दी गई। हमारे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी के नाम पर कर दी। लेकिन इसमें हट करके क्या है, इन दोनों योजना में मोर और लेस वही चीजें हैं जो हमने इन अपनी योजनाओं के अंतर्गत की थी। तो नाम बदल करके आप इस प्रकार से वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेश धर्मानी ने विकासमुखी बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासकर युवाओं को रोजगार देने के लिए, पढ़ाई के लिए कम दरों पर ब्याज देने के साथ ही महिलाओं को 1500 और प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने के साथ ही प्रदेश के विकास का रोड मैप इस बजट में नजर आ रहा है। उनके ये मुख्यमंत्री के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे पहला बजट आज उन्होंने विधानसभा में पेश किया,
और प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि ये बजट जहां विकासोन्मुखी है वहीं पे एक विकसित और हरित हिमाचल के लिए रोड मैप तैयार किया है। दूरदर्शिता इसमें झलकती है और बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो घिसा पिटा जो है अपना रिएक्शन दिया है कि निराशाजनक का, इससे ज़्यादा उनके पास शब्द नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करें, क्या हिमाचल प्रदेश को एक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसको हम इसके एनवायरनमेंट को सहज संजो के रखें और साथ में अपनी जो विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको भी जारी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया गया। इस बजट को विपक्ष ने आंकड़ों का जाल और लोगों को गुमराह करने वाला बजट करार दिया। वहीं कांग्रेस इस बजट को जनहितैषी करार दे रही है। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट आम जनता की जरूरतों को देखते हुए पेश किया गया। जिस तरह से अपने प्रदेश में आर्थिक स्थिति बनी हुई है, विपक्ष को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बजट पेश होगा। यह बजट जनता का हित वाला बजट है। इस बजट में बेरोजगारों का ख्याल रखा गया है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको शुरू किया गया जो प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाएगा। बजट है और वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में इस तरह से बजट आया है, समझता हूँ कि विपक्ष को भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा बजट आएगा जो कि जनता के हित का बजट होगा। जो बेरोजगार हैं उनका इसमें पूरा ख्याल रखा गया है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको शुरू करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश जो है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। सर, कांगड़ा को देखिए उसका बहुत ही स्वागत करते हैं। पोटेंशियल कांगड़ा जिला में है और पहले से भी पर्यटक आते रहे, लेकिन सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगी तो उससे मुझे लगता है कि वहाँ लोगों को न केवल जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं उनको, बल्कि बाकी जो वहाँ की जनता है उनकी आर्थिकी में भी बढ़ावा होगा। आपको नहीं लगता सर? देखिए ऐसा नहीं है, बाकी जगह के लिए भी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि जिस दृष्टिकोण को लेकर के कांगड़ा के ऊपर बात हुई है, पर्यटन को लेकर के खास तौर पर, उसमें थोड़ी कमी थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस बजट। हिमाचल के कुल्लू के 5 खिलाड़ी राज्य स्तर पर होने वाली सेपक टकरा प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। इन खिलाड़ियों का चयन जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद किया गया है, जिसके चलते जिला स्तरीय सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन अक्षत वुशु स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया। अगली खबर चंबा से है, जहां सनवाल गांव में पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों ने पंचायत पर सेब के पौधों की खरीद में धांधली का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि सेब के पौधों की खरीद में करीब 1 करोड़ 20 लाख की धांधली हुई है, जिसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की शिकायत पर जांच को शुरू किया गया है। प्रधान द्वारा इनका पता चला कि भी जो प्रधान द्वारा अपना जेब भरने के लिए करोड़ों का घोटाला करा है, तो उसके बाद हमने शिकायत करी और उसका ऑनलाइन जब हमने ट्रेसिंग करी कि कितने बिल लगे हैं क्या है। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात तो सर ये है प्रशासन की भी, और देखो प्रधान सीधे अपना जेब भरने के लिए अभी आचार संहिता नहीं लगी थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा था, उसी टाइम 88 लाख सीधा प्रधान द्वारा जो है एक जाली नर्सरी कागज़ बनाए हैं उसके खाते में सीधे चले जाते हैं। और जब हमने शिकायत करी तब ये प्लांट पौधे लेकर प्रधान द्वारा ये धांधली कर रहे हैं। और जो है सर उद्यान विभाग से भी हमने ये मतलब नोटिस वो लिखा है, उसके लिए उनसे भी हमने जवाब। हिमाचल की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर सिरमौर से, जहां संगड़ा की 3 चूना खदानों पर 31वां खान पर्यावरण और खनिज सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। साथ ही वालिया चूना खदान पर सांस्कृतिक दल सेंच के कलाकारों ने लोकगीतों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्यावरण और खनिज संरक्षण का संदेश दिया। प्रदेश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्र मेला 22 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होगा। मेले से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इस बार मंदिर आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर को दर्शन के लिए 24 घंटे खुला रखने का निर्णय लिया गया है। मेले से संबंधित ये जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने मीडिया को दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने बताया कि माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर का चैत्र नवरात्र मेला 22 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, जिसमें संबंधित सभी प्रकार की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को सेक्टर में बांटा गया है, जिससे लगभग 350 पुलिस और होमगार्ड कर्मी तैनात किए जाएंगे। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैत्र नवरात्र मेला जो है महामाया बाला सुंदरी मंदिर में वो 22 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा और उसके लिए जो है सारी हमारी तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। जो सुरक्षा की दृष्टि से जितनी हमारी पुलिस बल जो तैनात होना था उसके बारे में भी चर्चा हो गई है, वो सारा हमारा तैनात होगा। लगभग 200 के आसपास हमारा पुलिस बल होगा और 150 के आसपास हमारे जो है वो होम गार्ड्स वहाँ तैनात किए जाएंगे। और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हमारी जो पार्किंग है, जो हिमोडा लैंड है, वहाँ पे हमारी पार्किंग होगी और बाईपास से जो है हमारी गाड़ियाँ मंदिर तक जा सकती हैं, जो भी परमिट के बेस पे, क्योंकि केवल मात्र ऐसे यात्री जो चल फिरने में असमर्थ हैं, बच्चे बूढ़े हैं, उनको वहाँ से जाने की व्यवस्था होगी और उनको अलग तरीके से जो हमारा निकासी द्वार है उसके माध्यम से वहाँ लिफ्ट लगी है उसके माध्यम से उनको मंदिर तक ले जाया जाएगा और महामाया माता बाला सुंदरी के दर्शन को करवाए जाएंगे यात्रियों को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें काफ़ी रश होता है। तो किसी जिला कांगड़ा में गुरुवार को देर रात से शुरू हुई भारी बारिश से मौसम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह यानी कि आज से लगातार बारिश होने और पर्वतों में हो रही बर्फबारी से पूरी कांगड़ा घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ चुकी है। भारी ठंड के कारण लोगों को एक बार फिर से आग का सहारा लेना पड़ रहा है। लगातार हो रही बरसात के कारण सूख चुकी नदियों में एक बार फिर से पानी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की है। भारी बरसात के कारण बाजार भी सूने हैं और लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगर वर्षा अगले 2 दिनों तक ऐसे ही जारी रही तो धौलाधार के निचले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल के ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला 22 से 30 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते माईदास सदन के सभागार में एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपायुक्त राघव शर्मा ने अध्यक्षता की। बैठक में मेला आयोजन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मंदिर अधिकारी बलवंत पटियाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू बहल, जिला खाद्य और नागरिक आपूर्ति नियंत्रक राजीव शर्मा सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं राघव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटा जाएगा और करीब 400 पुलिस और होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। इसके साथ जो हमारी 2 पार्किंग है बाबा माईदास सदन की और एचआरटीसी बस स्टैंड की, उनको यूज़ किया जाएगा और गाड़ियों को जो है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड परमिट नहीं किया जाएगा, जिससे कि कोई जाम जाती की स्थिति ना हो। तलवाड़ा बाईपास से जो आने वाला ट्रैफिक है उसकी रोड साइड पार्किंग जो है वो प्रतिबंधित रहेगी। बाईपास के थ्रू जो है वो पार्किंग तक पहुँच सकते हैं। जो हमारे और व्हीकल्स जो तलवाड़ा साइड जाने वाले हैं उनको बाईपास के थ्रू जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा, इससे कि मेन बाजार जो है वो श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है। सर लंगर व्यवस्था
लंगर के लिए हमने ये निर्धारित किया है कि 10,000 रुपये की सिक्योरिटी और फीस रहेगी और उसमें कहीं पे भी पिछले अनुभव को देखते हुए ये अनुमति जो है जब हम देंगे तो सुनिश्चित करेंगे कि आमने सामने जो है वो लंगर ना लगे, जिससे कि कोई ट्रैफिक जैम या चौक पॉइंट्स ना बने। यहाँ पर जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो आने वाले लोग रोड से आ रहे हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, ना कोई दुर्घटना घटे। तो उस हिसाब से लंगर की परमिशन जो है वो दी जाएगी और साथ में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि रोड पे ट्रैफिक जैम इत्यादि ना हो। चिंतपूर्णी में 22 से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रा मेला आयोजित किया गया है। आपको बता दें, मेले से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा भी कर लिया गया है और इस बार मंदिर आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के दर्शन को भी 24 घंटे खुला रखने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल के ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर में चित्र नवरात्र मेला 22 से 30 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते माईदास सदन के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपायुक्त राघव शर्मा ने अध्यक्षता की। इस बैठक में मेला आयोजन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मंदिर अधिकारी बलवंत पटियाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू बहल, जिला खाद्य और नागरिक आपूर्ति नियंत्रक राजीव शर्मा सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हिमाचल में सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के शराब के ठेकों की नीलामी की गई, जिसकी बोली कार्यालय में एडीसी जफर इकबाल और उपायुक्त आबकारी और कराधान बद्दी प्रीतपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बीबीएन क्षेत्र के साथ शराब की यूनिट 126 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, जो कि रिजर्व प्राइस से 43% बढ़ोतरी पर हुई है। आपको बता दें, इस साल विभाग को 59% राजस्व का मुनाफा हुआ है। टोटल 7 यूनिट्स थे यहाँ पे हमारे पास। इनमें से टेंडर प्रक्रिया के थ्रू 3 यूनिट्स थे और बाकी यूनिट्स जो है वो हमारे बिड से थे, बिड हुआ है। और टोटल जो है टेंडर कम ऑप्शन कम बिड प्रक्रिया रहती है। हिमाचल में सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के शराब के ठेकों की नीलामी की गई, जिसकी बोली बीबीएनआईए कार्यालय में एडीसी जफर इकबाल और उपायुक्त आबकारी एवं कराधान बद्दी प्रीतपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बीबीएन क्षेत्र के साथ शराब की यूनिट 126 करोड़ 6,555 रुपए में नीलाम हुई, जो कि रिजर्व प्राइस से बढ़ोतरी पर हुई है। और आपको बता दें, इस साल विभाग को राजस्व का मुनाफा भी हुआ है। हिमाचल में सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के शराब के ठेकों की नीलामी जो है उसे किया गया और इसकी बोली बीबीएनआईए कार्यालय में एडीसी जफर इकबाल और उपायुक्त आबकारी एवं कराधान बद्दी प्रीतपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बीबीएन क्षेत्र के साथ शराब की यूनिट 126 करोड़ 39,06,555 रुपए में नीलाम हुई और ये रिजर्व प्राइस से बढ़ोतरी पर हुई है। इस साल विभाग को राजस्व का मुनाफा भी हुआ है। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनपी न्यूज़।